अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स। अगर आपने मेरा चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से। तो आज हम बनाएंगे कीमे के सीख कबाब। जो बनाए जाते हैं वो तो हम कुछ लोग कोयलों पे बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी इजी ट्रिक के साथ कि पैन में किस तरह आप बना सकते हैं, तो बिल्कुल वही टेस्ट होगा। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, ये आधा किलो मैंने कीमा लिया है। ये मैंने कीमा लिया है और इसे अच्छी तरह धो के वाश करके तो मैंने इसका फुल पानी जो है ना वो इसमें से ख़त्म कर दिया है। अगर आपके सीख कबाब में पानी रह जाएगा तो वो आपके कबाब सही नहीं बनेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा हमने ये धनिया लिया है, ज़ीरा और खुशक धनिया पाउडर लिया है। ये इसमें नमक जाएगा, ये हाफ़ टी स्पून है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च है, ये हाफ़ टी स्पून हल्दी है। ये तकरीबन 2 या 3 थी, ये मैंने पीस ली हैं, चाप इस तरह की कर लिया। ये हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा 2 अदद मैंने प्याज लिए थे और इनको इस तरह चाप किया है, थोड़ा थोड़ा मोटा रहने दिया है और इसमें से मैंने मुकम्मल जो है ना पानी वो खुश्क कर लिया है। इसके अलावा मैंने ये जो है ये घी लिया है, ये तकरीबन 1 बड़ी चम्मच है। ये इसमें जाएगा। अदरक लहसुन का थोड़ा थोड़ा तकरीबन हाफ़ टी स्पून अदरक का और हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट है। और इसमें हम खटास के लिए 2 लेमन ऐड करेंगे। अब आप बोलेंगे कि पानी कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगर कीमे में पानी रह जाएगा तो फिर इसकी लेमन की गुंजाइश तो नहीं रहेगी, इसलिए हम कीमे में से बिल्कुल पानी खुश्क कर लेते हैं, प्याज में भी खुश्क कर लेते हैं और फिर लेमन की गुंजाइश रह जाती है। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है और 1 चम्मच ब्रेड क्रम्स लिए हैं। बेसन को आपने भून लेना है। अगर आपके पास भुने हुए जो चने होते हैं उनका आटा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम सारी चीज़ें जो है वो एक बाउल में मिक्स करेंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम अपने प्यारे से बाउल में ये कीमा डालेंगे। ये मिर्चें, ये गरम मसाला जाएगा, नमक, धनिया और अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें, प्याज, हल्दी का आटा और ब्रेड क्रम्स ये भी जाएंगे इसमें। और ये हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। अब ये इसमें हम घी डालेंगे। अगर आपने चर्बी वाला कीमा लिया है जिसमें चर्बी होती है तो फिर आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने चर्बी वाला कीमा नहीं लिया तो फिर आप इसमें घी डालें। अच्छा जी, अब हम इसे हैंड की मदद से इस तरह हर चीज़ को मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, इसे हमने अच्छी तरह गूंद लेना है कि ये हर चीज़ जो है ना यकजान हो जाए। और ये तकरीबन मैंने 1 मिनट तक इसे गूंदा है। ये हमने इस तरह की कोई सीख ले लेनी है और इस पे हमने इस तरह करके, या आप इस तरह लगा ले तो या आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करके तो आप इसे इस तरह लगा ले। ये देखें, ये इस तरह के हमने बना लेने हैं और ये हमने उतार के तो इधर रख लिए। अब हम इसी तरह जो है ना वो सारे बना लेंगे और फिर इनको पैन में फ्राई कर लेंगे।
اگر آپ کے پاس سیخ نہیں ہے تو آپ ویسے ہی اس طرح کے لمبے لمبے بنانا چاہتے ہیں کباب پین میں، تو آپ سیخ پہ نہ بھی چڑھائیں تو کوئی نہیں، اس طرح کی المونیم فائل آپ لے لیں، تو اس پہ اس طرح رکھ کے یہ تھوڑا سا رکھا اور یہ بہت ایزی بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اسے فولڈ اس طرح کیا اور یہ دیکھیں یہ بالکل اسی طرح راؤنڈ شیپ میں آ جاتا ہے، تو یہ ذرا کام ایزی ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، بالکل تھوڑا سا۔ ایک تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ تقریباً ایک جیسے ہی بنتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کوئی موٹا بن گیا کوئی پتلا بن گیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ طرح کیا اور یہ اور بہت ہی یہ دیکھیں جی ہم نے ڈال لیا ہے اپنے پیارے سے پین میں آئل۔ اب ہم اس میں ایک ایک کر کے یہ سیخ کباب ڈالتے جائیں گے اور آنچ ہم نے ہلکی رکھنی ہے۔ اگر آگ تیز ہوگی تو یہ جلنے کا خطرہ ہوگا۔ یہ دیکھیں، بالکل وہی ٹیسٹ ہوگا جو ہم کوئلوں پہ بناتے ہیں۔ تو یہ ہم ایک سائیڈ سے گولڈن ہو گئے، اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا گولڈن کلر آ رہا ہے اس کا۔ اسی طرح ہم سارے جو ہے ان کی آہستہ آہستہ سائیڈ چینج کرتے جائیں گے اور چاروں سائڈیں جو اس کی ہیں وہ ہم نے پکانی ہے۔ تو فلیم ہم نے میڈیم رکھنی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے ان کی سائیڈ چینج کر لی تھی۔ یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے ہی مزے کے یہ بنے ہیں اور ان کی شکل بھی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اب یہ بن کے تیار ہو گئے ہیں۔ اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بن کے تیار ہو گیا ہے۔ ان کی لک آپ دیکھ سکتے ہیں، کلر بھی بالکل ویسا ہی ہے جس طرح ریسٹورنٹ کا ہوتا ہے، اور ذائقہ بھی آپ کو میں کیا بتاؤں کہ بہت ہی اس کا اچھا ہے۔ آپ بھی اسے گھر پہ ضرور ٹرائی کریں۔ تو آج کی میری خاص توجہ ہے ان بیٹوں کے لیے جو پردیس میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔